बच्चों, let's read the question. Question says that what will be the order of reactivity of following compounds towards the addition of HBr? Given compounds are 1, 2, 3 and 4. So here the key concept is addition of HBr. तो यहाँ पर क्या होती है ना, HBr की एडिशन होती है एंड एडिशन HBr की होने से उसके रिएक्टिविटी दिखाएंगे। तो नॉर्मली क्या होती है, कोई भी एक रिएक्शन प्रोसीड करती है दैट मीन्स क्या होती है, वहां पर एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि HBr की जब एडिशन होती है तब क्या फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट एज ए कार्बोकैटन फॉर्मेशन होती है। एज ए इंटरमीडिएट क्या फॉर्मेशन होती है ना, कार्बोकैटन फॉर्मेशन होती है। तो वहां पर क्या होती है देखते हैं। जैसे कि पहले क्या दिया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH तो इसका क्या होती है ना, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना दोनों तरफ माइग्रेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3 प्रेजेंट है, दोनों साइड में सेम है। तो क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो सकती है वो डबल बॉन्ड कार्बन पर। तो यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड कार्बन पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दी CH2 CH3। तो ये क्या होगी, हमारे कार्बोकैटायन, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट केस में। तो जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 में क्या है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर जो क्या होती है, माइग्रेशन होती है डबल बॉन्ड की माइग्रेशन किस तरफ होने वाली है ना, ये जो कार्बन है हमें पता होती है कि जो एडिशन होती है HBr की वो किसके हिसाब से होती है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है। मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब क्या होती है, जो भी पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज मोल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन पर अटैच्ड होगी, जिसके वजह से ये जो कार्बन है C है, बस कुछ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि यहाँ पर लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एज वेल एज अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में ज्यादा स्टेबल कौन होती है ना, बेंजाइल होती है। पहले C6H5CH2 प्लस होती है बेंजाइल कार्बोकैटायन। देन क्या होती है, एलाइलिक कार्बोकैटायन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बोकैटायन। एंड देन क्या होती है, टर्सरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड देन क्या होती है, प्राइमरी कार्बोकैटायन होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या होती है, ये जो कार्बन होती है, ये कार्बन क्या होती है ना, टर्सरी कार्बन होती है, जिसके वजह से टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या होती है, टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। देन आते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन ऐसा कुछ है, PHC डबल बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पर एक CH3 है। इसका भी अगर कार्बोकैटायन बनती है तो क्या बनने वाली है, PHC कार्बोकैटायन CH3CH2 CH3। ओके, देन लास्ट में क्या होती है, लास्ट कार्बोकैटायन क्या फॉर्मेशन होगी, PHC डबल बॉन्ड CH3। तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन होने वाली है, PHC प्लस PHCH2CH3। तो ये हो गई क्या, हमारी चारों कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है। तो हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में पता है कि जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होती है ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसका मतलब क्या होगी, अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, अगर वहां पर एडिशन HBr की होती है, दैट मीन्स वहां पर क्या होने वाली है न, वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी एज कंपेयर टू द अदर कंपाउंड। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास अभी है क्या, चारों कार्बन मतलब कि चारों कार्बोकैटायन कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखते हैं PH है, तो यहाँ पर क्या है, दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड केस में क्या है, PHC प्लस है, मतलब कि ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है एंड यहाँ पर C प्लस है एंड यहाँ पर CH3 है। फोर्थ केस में क्या है, ऐसा कुछ है,
यहाँ पर C प्लस, यहाँ पर फिर से एक क्या है C6H5 है। तो ये दोनों में क्या होती है, दोनों ही क्या है बेंजाइल कार्बोकैटायन है। बट दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगी ना, ज्यादा स्टेबल होगी यहाँ पर दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर मोर रिजोनेंस पॉसिबल हो सकती है। क्या हो सकती है, मोर रिजोनेंस पॉसिबल हो सकती है। मोर रिजोनेंस पॉसिबल होती है मतलब कि मोर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होगी। मोर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर क्रिएट होती है दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल हमारी होती है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन के लिए अवेलेबल साइट ज्यादा होंगे। तो क्या हो जाएगी, अवेलेबल sites for electrophile will be more. Electrophile will be more. तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल्स अवेलेबल साइट क्रिएट हो जाती है, मतलब इजीली इलेक्ट्रोफाइल्स अटैच कर सकते हैं। तो जिसके वजह से क्या हो जाती है, ये जो फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन HBr की तरफ मतलब कि क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द थर्ड वन। देन आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। फर्स्ट के केस में क्या है, सेकेंडरी कार्बन, एंड थर्ड के केस में क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायन है। क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायन है। एंड वी नो दैट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसलिए क्या हो जाएगी हमारी ऑर्डर, पहले तो फोर्थ वन आ जाएगी क्योंकि रिजोनेंस हो रही है, रिजोनेंस के वजह से नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो रही है, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो रही है दैट मीन्स क्या हो जाएगी, एडिशन ऑफ HBr भी बहुत ही ज्यादा होने वाली है। तो मतलब कि अवेलेबल साइट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है तो HBr भी ज्यादा होने वाली है, इसलिए क्या होगी, फोर्थ ऑप्शन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स द एडिशन ऑफ HBr। देन आते हैं क्या, थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में एक फिनाइल ग्रुप मतलब कि हम बोल सकते हैं वहां पर बेंजाइल कार्बोकैटायन है, इसलिए थर्ड होगा। फिर जाके क्या होती है, टर्सरी, देन सेकेंडरी, तो सेकेंड ऑप्शन, एंड लास्ट में क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर, फोर्थ वन, देन थर्ड वन, देन सेकेंड वन, एंड एट लास्ट में फर्स्ट वन हो जाएगी। ये क्या होती है, रिएक्टिविटी of compounds, reactivity of compounds towards addition of HBr, towards addition of HBr। ये हो गई हमारी क्या, ऑर्डर। तो फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड, एंड देन फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।